भोपाल में मोबाइल गेमिंग की लत ने एक घर के चिराग को हमेशा के लिए बुझा दिया। 14 साल के अंश साहू ने ऑनलाइन गेम में दिए गए टास्क को पूरा करने के लिए आत्मघाती कदम उठाया और अपने परिवार को हमेशा के लिए रुला कर चला गया। मामला पिपलानी थाने की श्रीराम कॉलोनी का है। यहाँ रहने वाले अंश ने अपने घर में ही फांसी लगा ली। 8वीं क्लास में पढ़ने वाला अंश अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। उसके माता पिता प्राइवेट स्कूल में टीचर हैं। परिजनों के मुताबिक अंश को कुछ दिन से मोबाइल पर ऑनलाइन गेम खेलने की आदत लग गई। इसी बात को लेकर उसे कई बार समझाया गया। पढ़ाई पर असर पड़ता देख परिवार वालों ने उसका मोबाइल फोन लेकर रख लिया। सोमवार को उसके माता पिता घर से बाहर गए थे और जब लौटे तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। पापा ने, उसके दादा ने, उसके पापा मम्मी सबने समझाया था कि ऐसा कुछ नहीं करना, गेम मत खेलना, पर वो शायद लत उसको लग गई थी। लत के चक्कर में गेम खेलते थे सब। वो जिस स्कूल में पढ़ता है ना, उस स्कूल के बच्चे बहुत है उसके साथ इन्वॉल्व। वो आकर के गेट पे अपने काफ़ी चिल्ला रही थी। घर बंद था उनका अंदर से। तो मैं हड़बड़ा करके पूजा छोड़ करके आया। मेरे पड़ोस में भी एक रहते हैं, वो भी आ गए और कोशिश की दरवाज़ा खोलने की। अंदर से हाथ डाल करके दरवाज़ा खोला गया और देखा तो अंदर बच्चा हैंग था। ऑनलाइन गेम खेलने से बच्चों की मौत का ये कोई पहला मामला नहीं है। इसके पहले भी मोबाइल गेम से कई बच्चों और लोगों की मौत हुई है। अब तक हुए हादसों पर एक नजर डालें तो अगस्त 2025 में इंदौर में 7वीं कक्षा के छात्र ने फांसी लगा ली। छात्र ऑनलाइन गेम में 2800 रुपए हार गया था। छात्र ने गेमिंग आईडी से अपनी मां का डेबिट कार्ड लिंक कर रखा था। हारी राशि कार्ड से कट गई थी। इस बात के तनाव से उसने फांसी लगा ली। 2 महीने पहले भोपाल में एक ठेकेदार ने आत्महत्या कर ली थी। ठेकेदार ऑनलाइन गेम एविएटर में करीब 30 लाख रुपए हार गया था। ठेकेदार के सुसाइड नोट में इस बात का जिक्र किया गया था। जून 2025 में राजस्थान में भी ऐसा ही मामला सामने आया था। यहाँ ऑनलाइन गेम की वजह से पति ने पत्नी संग सुसाइड किया था। यूपी के बिजनौर में भी एक कारोबारी ने आत्महत्या कर ली थी। ऑनलाइन गेम में रकम गंवाने के बाद ये कदम उठाया था। जून 2025 में ही यूपी के कुशीनगर में ऐसा ही मामला सामने आया था। 18 साल के छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। 4 फरवरी 2026 को गाजियाबाद में 3 बहनों ने आत्महत्या कर ली। तीनों बहनों को ऑनलाइन गेम खेलने की लत थी। अंश की मौत के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। साथ ही ऐसे माता पिता को एडवाइजरी भी जारी की गई है कि बच्चों को आउटडोर गेम खेलने के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहित करें। क्लास के बच्चे द्वारा सुसाइड किया गया है। अभी तक की जो प्रथम दृष्टया जो पूछताछ की गई उसमें ये चीज़ सामने निकल के आई। बच्चा चूंकि मोबाइल ज़्यादा चलाता था, मदर ने मोबाइल चलाने से मना किया। जनरली माता पिता करते हैं, तो उससे मोबाइल बच्चे से ले लिया था। इस कारण से उसके द्वारा डिप्रेशन में उक्त घटना कारित की गई। जो माता पिता से पूछता तो उसके बाद जो एडवाइजरी हम लोग समय समय पर जारी करते हैं और सभी से यही अपील करते हैं कि जो बच्चे हैं उनको आउटडोर्स गेम्स में उनकी रुचि पैदा करें। बाहर गेम्स जो हमारे जो पारंपरिक खेल हैं, हम जो खेलते थे, वापस उस ओर हम लोग जाएं। मोबाइल से बच्चों को ज़्यादातर कोशिश ये रहे कि मोबाइल से बच्चे दूर रहे। सिर्फ उसका इस्तेमाल सिर्फ पढ़ाई और इस हेतु किया जाए। उधर मंत्री विश्वास सारंग ने कहा है, चाहे केंद्र हो या राज्य सरकार, इस मामले में संज्ञान लिया गया है। जल्द से जल्द वो एक एसओपी सुनिश्चित करेंगे जिससे ऐसे मामले की पुनरावृत्ति न हो सके। केंद्र सरकार की बात हो या मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार की बात हो, इस मामले में सरकार ने कॉन्ग्निजेंस लिया है और हम जल्द से जल्द एक एसओपी निश्चित करेंगे जिससे ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति ना हो। ऑनलाइन गेम की वजह से आए दिन बच्चों की मौत की खबरें आती हैं। ऐसे में जरूरत है कि माता पिता अपने बच्चों पर ध्यान दें और ज्यादा से ज्यादा उन्हें आउटडोर गेम के लिए प्रेरित करें। साथ ही मोबाइल का इस्तेमाल केवल पढ़ाई के लिए होने दें, नहीं तो न जाने कब आपका बच्चा ऑनलाइन गेम की लत में फंस जाएगा और जब तक आपको पता चलेगा तब तक बहुत देर हो सकती है। अमूमन आप ऑनलाइन गेम खेलते हैं तो उसकी एक पूरी चेन होती है और 28,000 रुपये कटने के बाद निश्चित तौर पर ये एक बड़ा अमाउंट हो जाता है। और जब गेम की लत लगती है तो आप सोचिए आपके मानसिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ता है। हालांकि पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। भोपाल से कैमरा पर्सन राजू बाथम के साथ आकाश द्विवेदी, एनडीटीवी।
माता पिता के लिए सवाल यह है कि कैसे पता करेंगे कि उनका बच्चा मोबाइल में सिर्फ गेम खेलता है या वो एडिक्ट हो गया है, उसे एडिक्शन हो गया है। बच्चों में मोबाइल एडिक्शन के लक्षणों को पहचानने की कोशिश करते हैं। देखिए, गेम के आदती बच्चों को भूख कम लगती है, उन्हें वो खाना नहीं खाते, उन्हें भूख कम लगती है। देर तक बच्चे जागते रहते हैं, देर तक जागना, नींद ना आना, दोस्तों से दूरी बना लेते हैं और आउटडोर गेम में भी वो कम इंटरेस्ट दिखाते हैं। उन्हें अगर आप टोकिए तो उन्हें गुस्सा आ जाता है या चिड़चिड़ापन साफ दिखाई देता है। ये वो लक्षण है जिससे आप पता कर सकते हैं कि आपका बच्चा केवल गेम खेल रहा है या फिर वो गेम का एडिक्ट हो चुका है। ऑनलाइन बच्चों को गेमिंग से क्या-क्या नुकसान हो सकते हैं, इसकी जानकारी उनसे साझा करनी चाहिए। उन्हें पास में बैठाइए और ये दिखाइए। बच्चे डेटा प्रिवेसी, इंफॉर्मेशन लीक जैसी एक्टिविटी की चपेट में आ सकते हैं। आपका पर्सनल डेटा वो हैकर्स को दे सकते हैं अनजाने में। गेम खेलते हुए आप नहीं जानते कि जिसके साथ आप खेल रहे हैं वो कौन है, किस मंशा से खेल रहा है। ऐसे में साथ खेल रहा खिलाड़ी आपको साइबर बुलिंग का शिकार बना सकता है, आपको फंसा सकता है, फिशिंग कर सकता है। ऑनलाइन गेम की बहुत जल्दी लत लग जाती है। शूटिंग और फाइटिंग वाले ऑनलाइन गेम्स हिंसा को बढ़ावा देते हैं, बच्चे में एग्रेशन बढ़ता है। इन्हें खेलने वाले बच्चों के दिमाग पर बहुत बुरा असर पड़ता है। कई स्टडीज हैं, कई ऑनलाइन गेम अडल्ट के लिए डिजाइन किए जाते हैं और जब बच्चे उसे देखते हैं तो वो उनकी उम्र के हिसाब से बिल्कुल ठीक नहीं होता। बहुत ऐसा एक्सपोजर उन्हें मिल जाता है जो इस उम्र में नहीं मिलना चाहिए, मगर रेगुलेशन की कमी की वजह से बच्चे उन्हें खेल पाते हैं या खेल सकते हैं। बच्चों को ऑनलाइन गेम की लत से अगर आप उबारना चाहते हैं तो इन आदतों को अपने रूटीन में आपको शामिल करना होगा। एक वक्त का खाना बच्चों के साथ बैठकर खाएं। मोबाइल और इंटरनेट को सीमित करना, परिवार में अनुशासन का पालन कराना बहुत जरूरी है। खाना खाते हुए हाथ में मोबाइल, टैब, गैजेट कुछ नहीं होना चाहिए। बातें करिए, खाना खाइए, आपस में बात करिए। लोगों से संपर्क बढ़ाया जाना चाहिए। पुरानी पसंदीदा चीजों को फिर से शुरू करना चाहिए जो किसी भी वजह से छूट गई। आपकी जो भी हॉबी रही, अगर वो छूट गई है तो आप उस हॉबी को लाइए। और एक पक्की बात, बच्चे कहने से नहीं सुनते, वो देख के सीखते हैं। आप जो करेंगे बच्चे वही करेंगे क्योंकि उनको लगता है कि ऐसा ही करना होता है। आप सारा दिन मोबाइल में रहेंगे, बच्चा मोबाइल मांगेगा। आप सारा दिन बात नहीं करेंगे, फोन में बिजी रहेंगे, बच्चा भी यही करेगा। आप एग्जाम्पल सेट करिए, बच्चा आपको फॉलो करेगा।